गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपका क्लास 11th का फिजिक्स का टीचर हितेश शर्मा। मैं आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा और फिजिक्स के अंदर आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, स्टार्ट करने वाला हूँ। तो जीरो लेक्चर मैं नहीं ले रहा हूँ, जीरो लेक्चर मैं आपका मोशन के टाइम लेता हूँ। हमेशा जीरो लेक्चर में मोशन टाइम लेता हूँ क्योंकि मोशन के टाइम पे ही वो यूज है। जब मोशन चैप्टर स्टार्ट होता है तो मोशन में जीरो लेक्चर का यूज आता है, मतलब कि इंटीग्रेशन है, डिफरेंशिएशन है और बाकी की जो चीजें हैं, मैथ की बेसिक जो प्रॉब्लम्स है वो मैं आपको कब पढ़ाता हूँ, जब मैं पढ़ाता हूँ मोशन लेता हूँ, मोशन का चैप्टर पढ़ाता हूँ। ठीक है, अभी फिलहाल में मैं आपको स्टार्ट करने वाला हूँ फिजिकल क्वांटिटी से। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट करने वाला हूँ? फिजिकल क्वांटिटी से। तो स्टार्ट करते हैं फिजिकल क्वांटिटी से। तो क्या होती है फिजिकल क्वांटिटी? क्या होती है फिजिकल क्वांटिटी? ठीक है, तो आराम से समझेंगे फिजिकल क्वांटिटी किसको कहते हैं, क्या बीमारी होती है, क्या चीज होती है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है भाई, फिजिकल क्वांटिटी समझने से पहले, जैसे मान लो मैं आप में से किसी से पूछूं कि भाई साहब आपका वेट कितना है, तो कोई कहेगा कि सर मेरा वेट 32 kg है। ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है, आपका वेट 32 kg है। भाई आपको कैसे पता आपका वेट 32 kg है? अच्छा, मैं किसी से पूछूं कि भाई आपका यहाँ से घर कितनी दूर है, कोई कहेगा सर मेरा घर यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है। बिल्कुल सही बात है। तो भाई आपको कैसे पता आपका घर 3 किलोमीटर दूर है? अब आप कहोगे कि सर मेरा वेट मुझे ऐसे पता क्योंकि मैंने एक दिन अपने वेट को मेजर किया था। क्या किया था? मेजर किया था। सर मैं मशीन पे खड़ा हुआ, मशीन ने मेरे वेट को बताया कि भाई आपके पास तो इतना वेट है। मेरे घर की डिस्टेंस सर मैंने एक दिन मेजर की थी, मैं बाइक लेके आया, बाइक से मेरी गाड़ी या मेरी जो बस थी उससे मैंने डिस्टेंस मेजर की सर, उसमें मीटर में बताया कि मेरा घर यहाँ से 3 किलोमीटर डिस्टेंस है। मतलब तुमने इनडायरेक्टली क्या किया? मेजर किया। क्या किया? मेजर किया। कुछ चीजों को फाइंड करना चाहा तुमने और उसके लिए आपको क्या करना पड़ा? मेजरिंग करनी पड़ी, आपको मेजर करना पड़ा। तो जिन क्वांटिटी को मेजर किया जाता है ना, क्या किया जाता है? मेजर, उनको कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन क्या होगी? कि जिन्हें क्या किया जा सके? मेजर किया जा सके। क्वांटिटी जिनको क्या किया जा सके? मेजर किया जा सके। अब मेजर भी दो मेथड से होता है। एक मेथड होता है डायरेक्ट मेथड और एक होता है इनडायरेक्ट मेथड। आप कहोगे कि सर ये क्या चीज आ गई, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड? अब अच्छे समझाता हूं डायरेक्ट मेथड क्या है और इनडायरेक्ट मेथड क्या है। देखिए फील लीजिए चीजों की। तो देखिए डायरेक्ट मेथड से मतलब, जैसे मैंने कहा आपका वेट, तो आपने क्या किया? आप भैया गए मेजरिंग मशीन पे खड़े हुए, आप मेजरिंग मशीन पे खड़े होने के बाद आपने अपना वेट मेजर किया, आपने अपना वेट मेजर किया, तो आपका वेट आया 32 kg। बिल्कुल सही बात है। मैंने कहा कि भाई एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कैनवेलिस, और इन कैनवेलिस ने अर्थ का मास मेजर कर दिया। इन्होंने बताया कि अर्थ का जो मास है वो 6.4 इंटू 10⁻24 kg है। ओ भाई साहब, एक बात बताओ, चलो मान लो कि उसने मेजर किया, मान लिया हमने, कोई दिक्कत नहीं है। एक बात बताओ, इतनी बड़ी मशीन कहां से लाया जिसपे उसने अर्थ रख दी? और चलो मान लो मशीन भी बना ली उसने, भाई मशीन को कहां रखा होगा उसने? जिसपे। और चलो मशीन भी उसने कहीं रख दी, अर्थ को उठा के कैसे रखा? बड़ी समस्या वाली बात है। क्या कर सकता है अर्थ को? जैसे तुमने अपना वेट मशीन पे खड़े होकर कर लिया, क्या अर्थ को भी मशीन पे रख के कर लिया होगा? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है सर, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। नहीं है ना पॉसिबल, बिल्कुल नहीं है पॉसिबल। तो सर उसने कैसे मेजर किया? भाई उसने कोई फॉर्मूला या फिर कोई साइंटिस्ट ने अपनी कोई थ्योरी दी और उस थ्योरी के बेसिस पर उसने मेजर किया। उसने उस थ्योरी के बेसिस पर क्या किया? मेजर किया। तो जब हम थ्योरी या फॉर्मूले के बेस पर किसी चीज को मेजर करते हैं ना, तो इस मेथड को कहते हैं हम इनडायरेक्ट मेथड। और अगर मैं डायरेक्ट कोई इंस्ट्रूमेंट यूज करता हूं, जैसे वेट मेजर करने के लिए मैं वेट मेजर की मशीन यूज करता हूं, लेंथ मेजर करने के लिए मैं क्या करता हूं? जो स्केल है उसका यूज करता हूं। तो जब हम किसी इंस्ट्रूमेंट को यूज करके मेजर करते हैं उसको कहते हैं डायरेक्ट मेथड, और फॉर्मूले को यूज करके मेजर करते हैं तो उसको कहते हैं इनडायरेक्ट मेथड। तो फिजिकल क्वांटिटी की पूरी डेफिनेशन क्या निकल के आई? फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटी व्हिच आर मेजर्ड बाय, फिजिकल क्वांटिटी आर physical quantities are which quantity those are measured by direct and indirect method, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड। बोलो क्लियर है? यानी कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है जिनको हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड से क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं, उनको क्या कहेंगे? फिजिकल क्वांटिटी। बोलो क्लियर है? फिजिकल क्वांटिटी समझ में आई? किसको कहेंगे फिजिकल क्वांटिटी? दोबारा एक बार फिर से बता रहा हूं कि दोज क्वांटिटी कैन बी मेजर्ड बाय डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड।
those physical quantity can be measured by direct and indirect method known as physical quantity. Direct method in which use the instrument to measuring and indirect method in which use the any theory or concepts to measuring the physical quantity. बोलो क्लियर है? डायरेक्ट मेथड क्या है? जिसमें इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे, और इनडायरेक्ट में जिसमें थ्योरी या फिर कोई कंसेप्ट या कोई फॉर्मूला यूज करेंगे। बोलो क्लियर है? तो ये है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड के बेसिस पर फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन। अब फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन आपको पता चल गई। अब फिजिकल क्वांटिटी होती कितने टाइप से है, तो भाई इनके ओरिजिन के बेस पे देखो। वैसे तो बहुत सारे बेसिस होते हैं। देखो किसी भी चीज की जब हम क्या करते हैं, उसका क्लासिफिकेशन करते हैं, तो क्लासिफिकेशन के लिए बेस बहुत जरूरी है कि हम किस बेस पे क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। जैसे कि मैं मान लो आपकी क्लास में कहूं कि भाई मुझे तो आपकी क्लास में स्टूडेंटों को क्लासिफिकेशन करना, आपको अलग अलग डिवाइड करना, तो कैसे डिवाइड करूंगा? मैं कर सकता हूं, हो सकता है मैं परसेंटेज के बेस पे कर दूं कि भाई 80 वाले 80 से अबव वाले यहाँ आ जाएं, 80 से बिलो वाले यहाँ आ जाएं, 70 से बिलो वाले यहाँ आ जाएं, 60 से बिलो वाले यहाँ जाएं, इस तरह से। या फिर मैं कह सकता हूँ हाइट के बेसिस पर, या फिर मैं कह सकता हूँ भैया जेंडर के बेसिस पर कि मेल यहाँ जाए, फीमेल यहाँ जाए। तो क्लास सीधी सी बात है, क्लासिफिकेशन के लिए बेस बहुत जरूरी है। क्या जरूरी? बेस। किस बेस पर हम क्लासिफिकेशन करेंगे? तो फिजिकल क्वांटिटी का उनके ओरिजिन के बेस पर, कि वो जनरेट कैसे होती है, उनके बेस पर दो है उनका क्लासिफिकेशन। कितने तरीके से क्लासिफाई किया जा सकता है? दो तरीके से। पहला होता है, पहले को कहते हैं फंडामेंटल। क्या कहते हैं? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल। और दूसरी होती है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। कौन सी होती है? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है भाई। अब हम पे डिस्कस थोड़े से टाइम बाद करेंगे कि क्या बीमारी है फंडामेंटल और डिराइव्ड। अब लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज देख रहा हूं कि देखो यहाँ पर कुछ अंग्रेजी में कुछ लिखा हुआ है, इंग्लिश में कुछ लिखा हुआ है, जैसे 32 किलोमीटर, 3 किलोमीटर। तो मैं थोड़ा चर्चा करना चाहता हूँ इन चीजों के ऊपर। देखो भाई, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है एन और यू की टर्म में। किसमें? एन और यू की टर्म में। एन क्या होता है? एन होता है मैग्नीट्यूड। क्या होता है? मैग्नीट्यूड। और यू क्या होती है? यूनिट होती है। क्या होती है? यूनिट। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, पहले उसका मैग्नीट्यूड, बाद में उसकी यूनिट आती है। क्या आती है? यूनिट। जैसे कि मैंने अभी बताया ना 3 किलोमीटर, तो 3 तो क्या है? उसका मैग्नीट्यूड है। किलोमीटर क्या है? उसकी यूनिट है। क्या है? यूनिट है। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अब इनमें रिलेशन क्या होता है थोड़ा सा मैं बताता हूं। जैसे कि मैं एक बात बताऊं, चलो मैं इसमें चर्चा भी थोड़ी देर बाद करूंगा कि क्या है इनमें रिलेशन, क्योंकि मैं आपको पहले सिस्टम पढ़ाता हूं, तब आपको फील आएगी कि अच्छा तो ये कहानी है सारी की सारी। अब यहाँ पे एक वर्ड आया यूनिट। क्या आया? यूनिट। ये यूनिट क्या है भाई? ये यूनिट क्या है? जैसे मैंने कहा कि भाई आपका वेट कितना है, आपने कहा कि सर मेरा वेट 32 किलोमीटर है। और मैंने कहा कि आपका घर कितनी दूर है, आपने कहा कि सर मेरा घर 3 किलोग्राम डिस्टेंस पर है यहां से। क्या मैं सही हूं? क्या मैं सही हूं? आप कहोगे नहीं, गलत, गलत हो सर, आपको कुछ नहीं आता। यहां पर सर किलोमीटर आए, किलोग्राम आएगा, और यहां पर किलोमीटर आएगा। अच्छा, मतलब आपको पता है कि जब भी वेट की बात की जा रही है, किसकी बात की जा रही है? वेट की, सॉरी मास की बात की जा रही है। जब भी किसकी बात की जा रही है? मास की। तो आप कहोगे सर किलोग्राम लगाओ, और जब डिस्टेंस की बात की जा रही है तो क्या लगाओ सर? आप किलोमीटर लगाओ। बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छी बात। तो मतलब फिक्स है कि मास के साथ किलोग्राम ही लगाना है। अच्छा, और डिस्टेंस के साथ किलोमीटर ही लगाना है। और ये आए कहां से? अब पहली बात तो देखिए फिक्स हो गई, ये स्टैंडर्ड हो गई। क्या हो गए? स्टैंडर्ड हो गए कि भाई अगर आपको मास मेजर करना है तो किलोग्राम लगाना है, और डिस्टेंस मेजर करनी है तो किलोमीटर ही लगाना है। इनको कहते हैं हम स्टैंडर्ड। क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड। हर एक फिजिकल क्वांटिटी का अपना एक स्टैंडर्ड है, अपना एक क्या है? स्टैंडर्ड। अब थोड़ा समझाता हूं कि क्या चीज है। देखिए जैसे कि आपको अपना वेट मेजर करना था, तो मैं आपको बताता यूनिट के बारे में। तो यूनिट के बारे में मैंने क्या कहा कि मान लो आपको आपका वेट मेजर करना है, तो आपका वेट मेजर करने के लिए आप किसके पास जाओगे? आप भाई वेट मेजरिंग मशीन के पास जाओगे। अब वेट मेजरिंग मशीन में क्या होता है भैया? इस तरह से एक तरह की यार्ड होती है, ठीक है। अब आप क्या करते हो कि इसमें आप इस तरह से बैठ जाते हो, ये फिक्स है यहां से। अब आप यहां बैठ गए, मान लो यहां पे आप बैठ गए, ठीक है, यहां पे आप बैठ गए।
ठीक है। यहाँ पर क्या रखना शुरू किया, वेट रखना शुरू किया, मतलब कुछ अपने अपने लिए स्टैंडर्ड्स रखने शुरू किए, ठीक। अब क्या होगा कि जब आप और ये दोनों बैलेंसिंग कंडीशन में आ जाएंगे बराबर, तो आप कहोगे कि भाई मेरा वेट तो इतने के बराबर है। कितने के बराबर है, इतने के। आप इनको काउंट करोगे और आप लिख दोगे, तो ये आपका वेट आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो एक्चुअल में आपने ना चाहते हुए भी मेजरिंग में आपने अपने वेट को, अपने आप को किसी से कंपेयर किया है। किससे कंपेयर किया है, ये जो स्टैंडर्ड रखे थे किलो, 2 किलो, 5 किलो, जिनको हम क्या कहते हैं, बाट कहते हैं, इनसे आपने क्या किया है, अपने आप को कंपेयर किया है। अब एक बात बताओ, क्या आप अपने आप को कंपेयर स्केल से कर सकते थे कि भाई आप 10 स्केल ले आते और 10 स्केल को रखते और 10 स्केल से ऐसे अपने आप को, अपनी लेंथ को मेजर करते और उसके हिसाब से आप वेट बता देते। जैसे आपको लेंथ आ गई, आपकी 6 फीट आ गई, तो आप कहते कि भाई मेरा वेट तो 6 फीट है। क्या आप ऐसा कह सकते थे? नहीं कह सकते थे। भाई आपको वेट मेजर करने के लिए यही चाहिएगा कि नहीं चाहिएगा। और समझाता हूं, जैसे सुबह सुबह आप लोग दूध लेते हो, भैया दूध, या दूध देने वाला आता है, दूध देता है, तो क्या करता है, दूध देने से पहले आपको, आपके बर्तन में दूध डालने से पहले उसके पास एक अपना एक वेसल होता है, उसके अंदर वो दूध डालता है और वो दूध यहां तक भरता है, फुल भर दिया भैया। अब जब वो फुल भर दिया तो कहता है कि भाई आपका दूध कंप्लीट हो गया। आप भी मान लेते हो हाँ बिल्कुल। वो मान लो 1 लीटर का, तो आप भी कहते हो कि आपका वे दूध भी कितना है, 1 लीटर है। ना चाहते हो उसने भी क्या किया, अपने इस वेसल के वॉल्यूम से मिल्क के वॉल्यूम को, दूध के वॉल्यूम को क्या किया है, कंपेयर किया है। क्या वो दूध को ऐसे मेजर कर सकता था कि यहाँ पे दूध रखा और यहाँ पे ये वेट रखे और दूध मेजर हो गया? क्या कर सकता था? नहीं कर सकता था। पॉसिबल ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है ना पॉसिबल। सही बात है, बिल्कुल। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे वेट मेजर करना है तो मुझे इन्हीं के साथ कंपेयर करना पड़ेगा। मुझे लेंथ मेजर करनी है तो मुझे स्केल के साथ ही कंपेयर करना पड़ेगा। मैं वेट से, इससे, इनसे क्या अपनी लेंथ मेजर कर सकता हूं? नहीं कर सकता। क्या इससे कर सकता हूं? नहीं। मिल्क का वॉल्यूम, दूध का वॉल्यूम, किस चीज का वॉल्यूम, लिक्विड का वॉल्यूम मेजर करना है तो इसका ही यूज करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? इसी स्टैंडर्ड का यूज करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? बिल्कुल। तो हर एक फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए क्या बना दी गई, स्टैंडर्ड बना दी गई। और इन स्टैंडर्ड से हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। कंपेयर करने के बाद हमारी मेजरिंग होती है। तो किसी भी स्टैंडर्ड से कंपेयर करना, किसी फिजिकल क्वांटिटी का उसके स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करना तो कहलाता है मेजरमेंट। क्या कहलाता है? मेजरमेंट। और कंपेयर करने के बाद जो हम साथ में लिखते हैं, जो स्टैंडर्ड है जिसके साथ हमने कंपेयर किया, देखो ध्यान सुना, स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करना तो मेजरमेंट, और जिस स्टैंडर्ड से कंपेयर किया है उसको हम कहते हैं यूनिट। उसको हम क्या कहते हैं? यूनिट। मतलब ये हुआ कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हम जो फिजिक्स है, जो साइंस है, उसने कुछ अपने स्टैंडर्ड बना दिए कि आपको अगर इस फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करना है तो आपको इस स्टैंडर्ड के साथ, जैसे कि लेंथ को मेजर करना भाई आपको किलोमीटर के स्टैंडर्ड के साथ करना है कंपेयर, आपको वेट मेजर करना आपको किलोग्राम के साथ कंपेयर करना है। तो जिस स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करना है, जिस स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करना है, उस स्टैंडर्ड को हम कहते हैं यूनिट। और कंपेयर करना कहलाता है मेजरमेंट। कंपेयर करना मेजरमेंट, और जिसके साथ कंपेयर किया वो क्या है? यूनिट है। तो यूनिट की डेफिनेशन क्या हुई? द स्टैंडर्ड्स आर फिक्स्ड टू यूज, द स्टैंडर्ड्स आर फिक्स्ड टू यूज मेजरिंग ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज आर नोन एज यूनिट्स, आर नोन एज यूनिट्स। तो यूनिट बात समझ आई कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जो स्टैंडर्ड फिक्स कर दिए हैं, जो स्टैंडर्ड फिक्स कर दिए हैं, उन स्टैंडर्ड्स को हम कहते हैं यूनिट। बोलो क्लियर है? द स्टैंडर्ड्स आर फिक्स्ड टू यूज मेजरिंग ऑफ फिजिकल क्वांटिटी आर नोन एज यूनिट्स, आर नोन एज यूनिट। फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जो स्टैंडर्ड फिक्स करे हैं उन स्टैंडर्ड्स को क्या कहते हैं? यूनिट। अब फिजिकल क्वांटिटी, अब मैंने क्या कहा, हर एक फिजिकल क्वांटिटी का अपना एक अलग स्टैंडर्ड होता है। हर फिजिकल क्वांटिटी का, जितनी भी, अगर 1 करोड़ फिजिकल क्वांटिटी, तो सबका अपना अपना एक स्टैंडर्ड होता है। तो इस तरह से अगर बात करूं तो यूनिट कितने टाइप की हो गई भाई? अगर फिजिकल क्वांटिटी 2 टाइप की होती थी, कौन कौन सी? फंडामेंटल और डिराइव्ड। तो इन सब की यूनिट भी अलग अलग होगी। तो यूनिट भी कितनी होगी? 2 ही होगी, एक फंडामेंटल यूनिट और एक डिराइव्ड यूनिट। तो इस तरह से हमारा यूनिट का पोर्शन क्या हुआ? फिनिश हुआ। अब हम कल क्या पढ़ेंगे? कल हम पढ़ेंगे मेजरिंग सिस्टम को। ठीक है, किसको पढ़ेंगे? मेजरिंग सिस्टम को। तब तक क्या करें भैया? चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करेंगे, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को पहुंचाएंगे। जो स्टूडेंट 11th क्लास में, उनको ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो को शेयर करें। ठीक है, चाहे वो हमारी स्कूल का हो चाहे किसी भी स्कूल का, आप वीडियो को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट इसका क्या
सकल इसके, प्रॉफिट लेस के। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको रोज वीडियो डलेगी और रोज आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है भाई, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ध्यान रहें, अपना ध्यान रखें, घर वालों का ध्यान रखें, और घर पे रहें, सुरक्षित रहें। ठीक है भाई, तो मैं आपको बताता यूनिट के बारे में। तो यूनिट के बारे में मैंने क्या कहा कि मान लो आपको आपका वेट मेजर करना है, तो आपका वेट मेजर करने के लिए आप किसके पास जाओगे? आप भाई वेट मेजरिंग मशीन के पास जाओगे। अब वेट मेजरिंग मशीन में क्या होता है भैया, इस तरह से एक तरह की यार्ड होती है। ठीक है, अब आप क्या करते हो कि इसमें आप इस तरह से बैठ जाते हो, ये फिक्स है यहां से। अब आप यहां बैठ गए, मान लो यहां पे आप बैठ गए। ठीक है, यहां पे आप बैठ गए। ठीक है, यहां पर क्या रखना शुरू किया? वेट रखना शुरू किया, मतलब कुछ आपने अपने लिए स्टैंडर्ड्स रखने शुरू किए। ठीक, अब क्या होगा कि जब आप और ये दोनों बैलेंसिंग कंडीशन में आ जाएंगे बराबर, तो आप कहोगे कि भाई मेरा वेट तो इतने के बराबर है। कितने के बराबर है? इतने के। आप इनको काउंट करोगे और आप लिख दोगे, तो ये आपका वेट आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो एक्चुअल में आपने ना चाहते हुए भी मेजरिंग में आपने अपने वेट को, अपने आप को किसी से कंपेयर किया है। किससे कंपेयर किया है? ये जो स्टैंडर्ड रखे थे, किलो, 2 किलो, 5 किलो, जिनको हम क्या कहते हैं? बाट कहते हैं। इनसे आपने क्या किया है? अपने आप को कंपेयर किया है। अब एक बात बताओ, क्या आप अपने आप को कंपेयर स्केल से कर सकते थे? कि भाई आप 10 स्केल ले आते और 10 स्केल को रखते और 10 स्केल से ऐसे अपने आप को, अपनी लेंथ को मेजर करते और उसके हिसाब से आप वेट बता देते। जैसे आपको लेंथ आ गई, आपकी 6 फीट आ गई, तो आप कहते कि भाई मेरा वेट तो 6 फीट है। क्या आप ऐसा कह सकते थे? नहीं कह सकते थे। भाई आपको वेट मेजर करने के लिए यही चाहिएगा कि नहीं चाहिएगा? और समझाता हूं, जैसे सुबह सुबह आप लोग दूध लेते हो, भैया दूध, या दूध देने वाला आता है, दूध देता है, तो क्या करता है? दूध देने से पहले आपको, आपके बर्तन में दूध डालने से पहले उसके पास एक अपना एक वेसल होता है, उसके अंदर वो दूध डालता है और वो दूध यहां तक भरता है, फुल भर दिया भैया। अब जब वो फुल भर दिया तो कहता है कि भैया आपका दूध कंप्लीट हो गया। आप भी मान लेते हो हाँ बिल्कुल। वो मान लो 1 लीटर का, तो आप भी कहते हो कि आपका वे दूध भी कितना है? 1 लीटर है। ना चाहते हो उसने भी क्या किया? अपने इस वेसल के वॉल्यूम से मिल्क के वॉल्यूम को, दूध के वॉल्यूम को क्या किया है? कंपेयर किया है। क्या वो दूध को ऐसे मेजर कर सकता था कि यहां पे दूध रखा और यहां पे ये वेट रखे और दूध मेजर हो गया? क्या कर सकता था? नहीं कर सकता था। पॉसिबल ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है ना पॉसिबल। सही बात है, बिल्कुल। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे वेट मेजर करना है तो मुझे इन्हीं के साथ कंपेयर करना पड़ेगा। मुझे लेंथ मेजर करनी है तो मुझे स्केल के साथ ही कंपेयर करना पड़ेगा। मैं वेट से, इससे, इनसे क्या अपनी लेंथ मेजर कर सकता हूं? नहीं कर सकता। क्या इससे कर सकता हूं? नहीं। मिल्क का वॉल्यूम, दूध का वॉल्यूम, किस चीज का वॉल्यूम? लिक्विड का वॉल्यूम मेजर करना है तो इसका ही यूज करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? इसी स्टैंडर्ड का यूज करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? बिल्कुल। तो हर एक फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए क्या बना दी गई? स्टैंडर्ड बना दी गई। और इन स्टैंडर्ड से हम क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं। कंपेयर करने के बाद हमारी मेजरिंग होती है। तो किसी भी स्टैंडर्ड से कंपेयर करना, किसी फिजिकल क्वांटिटी का उसके स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करना, तो कहलाता है मेजरमेंट। क्या कहलाता है? मेजरमेंट। और कंपेयर करने के बाद जो हम साथ में लिखते हैं, जो स्टैंडर्ड है जिसके साथ हमने कंपेयर किया, देखो ध्यान सुना, स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करना तो मेजरमेंट, और जिस स्टैंडर्ड से कंपेयर किया है उसको हम कहते हैं यूनिट। उसको हम क्या कहते हैं? यूनिट। मतलब ये हुआ कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हम जो फिजिक्स है, जो साइंस है, उसने कुछ अपने स्टैंडर्ड बना दिए कि आपको अगर इस फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करना है तो आपको इस स्टैंडर्ड के साथ, जैसे कि लेंथ को मेजर करना भाई आपको किलोमीटर के स्टैंडर्ड के साथ करना है कंपेयर, आपको वेट मेजर करना आपको किलोग्राम के साथ कंपेयर करना है। तो जिस स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करना है, जिस स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करना है, उस स्टैंडर्ड को हम कहते हैं यूनिट। और कंपेयर करना कहलाता है मेजरमेंट। कंपेयर करना मेजरमेंट, और जिसके साथ कंपेयर किया वो क्या है? यूनिट है। तो यूनिट की डेफिनेशन क्या हुई? द स्टैंडर्ड्स आर फिक्स्ड टू यूज, द स्टैंडर्ड्स आर फिक्स्ड टू यूज मेजरिंग ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज आर नोन एज यूनिट्स, आर नोन एज यूनिट्स। तो यूनिट बात समझ में आई कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जो स्टैंडर्ड फिक्स कर दिए हैं
जो स्टैंडर्ड फिक्स कर दिए हैं उन स्टैंडर्ड्स को हम कहते हैं यूनिट। बोलो क्लियर है? द स्टैंडर्ड्स आर फिक्स टू यूज मेजरिंग ऑफ फिजिकल क्वांटिटी आर नोन एज यूनिट्स, आर नोन एज यूनिट। फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जो स्टैंडर्ड फिक्स करे हैं उन स्टैंडर्ड्स को क्या कहते हैं? यूनिट। अब फिजिकल क्वांटिटी, अब मैंने क्या कहा, हर एक फिजिकल क्वांटिटी का अपना एक अलग स्टैंडर्ड होता है। हर फिजिकल क्वांटिटी का, जितनी भी, अगर 1 करोड़ फिजिकल क्वांटिटी तो सबका अपना अपना एक स्टैंडर्ड होता है। तो इस तरह से अगर बात करूं तो यूनिट कितने टाइप की हो गई भाई? अगर फिजिकल क्वांटिटी 2 टाइप की होती थी, कौन कौन सी? फंडामेंटल और डिराइव्ड, तो इन सब की यूनिट भी अलग अलग होगी। तो यूनिट भी कितनी होगी? 2 ही होगी, एक फंडामेंटल यूनिट और एक डिराइव्ड यूनिट। तो इस तरह से हमारा यूनिट का पोर्शन क्या हुआ? फिनिश हुआ। अब हम कल क्या पढ़ेंगे? कल हम पढ़ेंगे मेजरिंग सिस्टम को। ठीक है, किसको पढ़ेंगे? मेजरिंग सिस्टम को। तब तक क्या करें भैया? चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करेंगे, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को पहुंचाएंगे। जो स्टूडेंट 11th क्लास में, उनको ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो को शेयर करें। ठीक है, चाहे वो हमारी स्कूल का हो चाहे किसी भी स्कूल का, आप वीडियो को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट इसका क्या कर ले, इसके प्रॉफिट ले इसके। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको रोज वीडियो डलेगी और रोज आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है भाई, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ध्यान रहें, अपना ध्यान रखें, घर वालों का ध्यान रखें और घर पे रहें, सुरक्षित रहें। ठीक है भाई।